देखिए, पिछले विगत 2 वर्षों से 1.5 वर्ष से जब तक हम लोगों का ये कोविड शुरू हुआ, हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने VDRL लैब में भी सारी RT-PCR मशीनें लग गई और तकरीबन हम लोग जो है पर डे 10,000 से ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे थे। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग के पास मीगर थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम लोग का तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ, जिसमें कि गवर्नमेंट की ओर से 5 करोड़ रुपए आए। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक हम लोग की सूचना के अनुसार 15 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। पेमेंट बैलेंस पेंडिंग पड़ा हुआ है और वेंडर्स जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल सप्लाई किया उनका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और क्योंकि फंड्स हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास फंड्स आएंगे हम ये अपनी प्रक्रिया दोबारा चालू कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने अपनी व्यवस्था में कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगा दिए हैं कि जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनका तो हम RT-PCR कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी ज़िलों से जो हमारे पास सैंपल आते हैं उनको हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि क्योंकि वहाँ से फंड नहीं आ रहा है। और ये जो भी हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका कि सैंपल्स हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में आते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के तहत हम लोगों को फंड करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास फंड्स नहीं आए तो हम लोगों को लाचार होकर के ये रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए। सर, तो अभी 2 लैब में से कौन सा फंक्शनल है और कौन सा बंद है? देखिए, दोनों ही लैब में रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी चल रही है, MRU में भी और VDRL में। बिल के तो ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए हैं, फंड्स आएंगे तो पेमेंट होगा। क्योंकि हम लोग बार बार सरकार को लिख रहे हैं, जो भी संभावित हमारी एजेंसियां हैं उनको लिखा जा रहा है और कहीं से अभी तक हम लोगों को ये एश्योरेंस नहीं आया कि ये पैसा आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब आप लोग जो हैं रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी करिए, जो फंड्स अवेलेबल हैं उसमें अपने अस्पताल में आने वाले मरीजों की हम लोग जो हमारे अपने फंड्स हैं उसके द्वारा हम लोग जो भी मटेरियल उपलब्ध करा पा रहे हैं उसी के बेसिस पे हम उनका टेस्ट फ्री